नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ नसें अपने में बात करते करते एकदम से तापसी के चैम्बर के बारे में बात करने लगती है। तापसी के बेडरूम, रेस्टिंग रूम के बारे में बात करती है और कहती है कि उस कमरे में किसी को जाना अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो जब रहती हैं तभी दरवाज़ा खुला रहता है। खुला मतलब ऐसे बंद रहता है, लेकिन ऐसे खुला रहता है। बाकी टाइम तो ताला बंद रहता है, क्योंकि वो लॉक लगा के जाती हैं। और जब वो चैम्बर में कमरे में रहती हैं तब वो और अंदर से लॉक करके रखती हैं। और अगर आप जाना भी चाहें, मिलना भी चाहें उनसे, किसी इशू को लेकर जाते हैं उनके पास, तो वो आपसे बात करती हैं, लेकिन कमरे के बाहर आकर खुद ही बात करती हैं और वो किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। वैसे तुम शायद सही हो, मैंने भी इसे नोटिस किया है। वो जब भी ब्रेक टाइम होता है ना, उससे बहुत पहले ही अपने कमरे की ओर निकल जाती हैं। इनफैक्ट वो कई बार पेशेंट देखने के बाद भी अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। सुबह में भी वो लेट से काम पे आती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो रात भर सोई नहीं होती है। और तो और बड़े अजीब चीज़ें मैंने भी देखी है। वो थकी हुई रहती है, कभी कहीं खोई हुई सी रहती हैं, जैसे उन्हें कोई बात परेशान कर रही हो। पता नहीं क्यों मैंने भी ये चीज़ें नोटिस की है। लेकिन लेकिन मैंने ये नोटिस नहीं किया था कि उनके कमरे में कुछ है बोलकर, क्योंकि कभी शायद मैं उनके कमरे तक नहीं गई, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, मैं तो गई थी, इसलिए मुझे पता है कि ऐसा हुआ था। और इधर विकी जब नर्स के दरवाजे के बगल में नॉक करता है, जो कि बंद रहता है, तो उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वो उसके बगल वाले कमरे को नॉक करता है। जब वो लोग शोर मचा रही होती है तब तो विकी नॉक करता है, तो वहाँ से बाहर कोई आवाज़ नहीं आती है वहाँ से भी। तब वो सोचता है कि क्यों ना एक बार खोल के देखूं। उसने फिर वो पहले वाले दरवाजे पे जाता है, उसको खोलने का ट्राई करता है, देखता है ये तो लॉक है पूरी तरीके से। दूसरा वाला पे जाता है जिसे अभी उसने ठकठकाया था, तो उसको भी खोलने का कोशिश करता है, तो वो भी देखता है कि लॉक ही है, मतलब कोई दरवाज़ा खुला नहीं है, खिड़की भी बंद है। वो सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, ये तो आखिरी कमरा था जो मैं देख सकता था। फिर वो देखता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो थोड़ा निराश होकर जा रहा होता है, तभी जैसे बिपाशा ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वो पहले तो शॉक्ड में पड़ जाता है कि जैसे मैंने किसी का हाथ महसूस किया हो। फिर वो कहता है धीमे से, बिपाशा, क्या ये तुम हो? बिपाशा कहती है, हाँ मैं हूँ। ये सुनते ही तो विकी के चेहरे पे इतनी खुशी आती है कि कि हवा में गले लगाने लगता है। और जो कि वो मौजूद नहीं है, वो एक आत्मा है, तो वो खुशी के मारे गले तो लगाता है, लेकिन फिर वो खुद ही को गले लगा लेता है। फिर बिपाशा कहती है, क्या हुआ? लगता है तुम मुझे देखकर या मुझसे मिलने की ख्वाहिश लेकर आए हो। सच कहूँ तो हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता था, काफ़ी वक्त से तुम मिली नहीं, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें होश आ गया है। नहीं, अभी तो नहीं। तो तुम यहाँ, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी यहाँ मौजूद है। मैं जब अस्पताल आई थी उसके बाद ही मैं अचानक से वहाँ चली गई और मैं कभी वहाँ से बाहर नहीं आती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी यहाँ है या मेरी बहन यहाँ है। उस वक्त मेरी बहन मास्क लगा के थी, तो मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ मौजूद है। जब मुझे पता चला तुम्हारे साथ, जब मैं यहाँ आई, तो मुझे पता चला कि मेरी दीदी यहाँ पे है। और वो, क्या मतलब तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ शिफ्ट हो गई है? सच कहूँ तो जिस रात उसका कॉल आया था, उस वक्त उसने मुझसे कहा था कि
लिए एक सरप्राइज़ है। उसने मुझे सरप्राइज़ की बात की और मैंने उसे इतना बड़ा शॉक दे दिया। मैं कोमा में चली गई और वो रोज़ रात मेरे पास बैठकर रोती है। कहती है कि मैं ही इकलौती उसकी फैमिली हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो नहीं जी पाएगी। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि उन दोनों को मिला दो, और मैं अपनी बहन के पास रह गई। तुम दुखी होने के बजाय मेरी मदद करोगी क्या? जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मैं उन्हें सज़ा दिलाना चाहता हूँ। क्या तुम उनसे मिल चुके हो? मैं श्योर नहीं हूँ। मैं काफ़ी वक्त से होटल नहीं गया था, लेकिन जब मैं होटल पहुँचा तो मुझे कुछ लोगों से सुनने में आया कि कुछ लड़के हैं जो होटल के स्टाफ मेंबर को परेशान कर रहे हैं। स्टाफ मेंबर को परेशान कर रहे हैं? तुम्हारे स्टाफ मेंबर को कौन भला परेशान करने लगा? है कोई कुछ लोग जो मेरे स्टाफ मेंबर को परेशान कर रहे थे, स्पेशली लड़कियों को। ओह अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि वो वही है? सच कहूँ तो मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बातचीत की एक दूसरे से, मुझे समझ आया कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो लड़की जो पहाड़ से गिर गई वो बहुत सुंदर है, काश हम उसे चख पाते। क्या? वो कमीने! सच में उनकी नज़रें हमेशा से गंदी थी। वो जिस तरह से मुझे छू रहे थे, मुझे पता था। क्या उन्होंने तुम्हें छुआ था? हाँ, छुआ था। और ये सुनते ही तो विकी अपने हाथों को मुट्ठी कस लेता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ होटल चलोगी? मुझे कंफर्म करना है कि क्या ये वही है या नहीं। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर मैंने तुम्हें कहा कि ये वही है तो तुम क्या करोगे? मैं पुलिस बुलाऊंगा। पर तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। सबूत नहीं है तो सबूत बना दूंगा। आसमान खोदूंगा या ज़मीन निकालूंगा। अरे तुम उल्टा बोल रहे हो। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं जो भी बोलूं, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। मैं सबूत बना दूंगा। तुम बस चलो मेरे साथ, कंफर्म करो कि ये वही कमीने हैं। अगर कंफर्म हो गया तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इनके साथ फिर क्या करना है। तुमने कुछ प्लान करके रखा है? सच कहूँ तो हाँ, और सच कहूँ तो नहीं। मतलब सच कहूँ तो मैंने तुम्हारी बहन से मदद मांगी थी, लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोई ख़ास सबूत नहीं है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की ओर इशारा तो किया था, पर जब मुझे कैमरे के बारे में पता चला तो मुझे पता चला ये भी कि तुम्हारी दीदी जब इस अस्पताल में आई थी उसके बाद उन्होंने कैमरा लगाया था। इसलिए कैमरे के फुटेज कुछ मिले भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, क्योंकि हर 6 महीने पे कैमरे के फुटेज अपने आप डिलीट हो जाते हैं। पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ ऐसी सिचुएशन में। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है? पता नहीं, मैं तुम्हारी बहन से मदद मांग रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसके पास कुछ तो है, लेकिन वो मुझे नहीं देगी, या यूँ कहूँ कि वो मेरी मदद करना नहीं चाहती। देखो, मेरी बहन को मनाना बहुत मुश्किल काम है। जब बात मेरी हो तो वो बिल्कुल नहीं मानेगी। क्या तुम्हारी बात हो तो? हाँ, तुम्हें पता नहीं, लेकिन वो ऐसी लड़की है जो अपनी फैमिली के लिए अपनी जान भी दे सकती है। उसे अपनी जान तक की परवाह नहीं होती। अच्छा, तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ? ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरी दीदी के साइड रहो। और वो कैसे रह सकता हूँ? उसे यकीन दिलाओ
कि तुम उसके साथ हो, उसके साइड हो, और जितनी फ़िक्र वो मेरी करती है उतनी तुम भी करते हो। तुम बल्कि मेरे लिए इंसाफ मांगोगे दुनिया से। अच्छा, तो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो क्या वो सच में मेरी मदद करेगी? ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मेरी दीदी के पास ऐसा कोई प्रूफ है। उसने कहा था, उसने मुझे एक सीसीटीवी कैमरा भी दिखाया था, मतलब फुटेज दिखाया था, पर वो काफ़ी अजीब सा था। मतलब वो मेरे पिता के कमरे में जाने की फुटेज थी, जहाँ जहाँ मेरे मामा और मामी जा रहे थे। पर उसमें कुछ ख़ास समझ नहीं आया, क्योंकि मेरी मामी एक अनजान शख्स से बात कर रही थी। अरे वो, लेकिन वो तो अस्पताल में आता जाता रहता था, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? या फिर शायद वो सस्पेक्ट था, मुझे नहीं पता। उसने मुझे बस एक ज़रा दिखाया था, और मैं श्योर नहीं हूँ कि ये वो इंसान है या नहीं, क्योंकि कैमरा काफ़ी दूर था और काफ़ी अजीब तरह के मतलब इमेजेस थे। और उसने मुझे अपना फ़ोन दिया ही नहीं मेरे हाथ में चलाने के लिए कि मैं उसे जूम करता या उसे रिवर्स या कुछ करता। मैंने उससे मांगा भी था फुटेज, लेकिन उसने दिया ही नहीं अब तक। वो पता नहीं क्या सोच रही है वो। मैं तो समझ ही नहीं पाता कि तुम्हारी बहन के दिमाग में चल क्या रहा होता है। अच्छा, पर तुम्हें एक बात कहूँ, मेरी बहन बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है। वो रूड लड़की। ए, क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, दोबारा मेरी बहन के साथ ऐसी बातें उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते तुम। हाँ, पता है मुझे, याद है तुमने कहा था। लेकिन ये बात तो सच है कि वो रूड है, और वो रूड है तो है, इसमें क्या बुराई है? तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? देखो, जो इंसान ऊपर से सख्त दिखता है वो ज़रूरी नहीं हमेशा सख्त ही रहे था। वो बस सख्त है क्योंकि वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। बचपन से ही उसे बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ी है, इसलिए वो थोड़ी सख्त है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो भरोसा नहीं करती किसी पे। वो बस हर किसी को मौका देती है भरोसा जीतने का, लेकिन वो किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती। ब्लाइंडली तो किसी पे ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन उसकी बात अलग है। वो जब भी किसी पे भरोसा करती है वो इंसान उसे छोड़कर चला जाता है। उसने मम्मी पापा पे भरोसा किया, वो चले गए। उसने मुझ पे भरोसा किया तो मैं कोमा में पड़ गई। उसने अपने प्यार पे भरोसा किया तो वो देश छोड़कर चला गया। कोई दुनिया छोड़कर चला गया, कोई मझधार में छोड़कर चला गया, और कोई देश छोड़कर चला गया। हर कोई ने उसे सिर्फ छोड़ा है। तुम समझ नहीं सकते वो दर्द कैसा होता है। मैं छोटी थी, इसलिए मेरी बहन ने मुझे हमेशा एक ही चीज़ कही कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रहूंगी, तुम्हें जो करना है करो। मेरी प्यारी बहन, वो हमेशा ही मेरे पास रही, मेरा हाथ थामे रही, ताकि मैं सुरक्षित महसूस कर सकूं। लेकिन वो कभी ऐसा महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था जो उसका हाथ थामता, उससे कहता कि मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारा हाथ थामने के लिए। प्लीज़ मुझ पे भरोसा करो, मैं रहूँगा तुम्हारे पास हमेशा, तुम्हारा साथ देने के लिए। ये बातें ज़रूरी थी किसी से कहनी, लेकिन उससे कभी किसी ने नहीं कहा। अगर तुम कहोगे तो शायद वो तुम्हारी बात पे भरोसा कर ले, पर मैं जानती हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। मेरी दी किसी को भी मौका नहीं देती है खुद को तोड़ने का। वो नहीं चाहती कि कोई भी इंसान उसे तोड़े, उसे चोट पहुँचाए। वो किसी को हक नहीं देने वाली, क्योंकि उसने जब भी किसी को हक दिया है वो इंसान उसे चोट पहुँचाया है। और इसी वजह से मेरी दीदी हमेशा दुख में रही है। मैं नहीं जानती
कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए या मेरी दीदी के लिए, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं तुम दोनों की खुशी चाहूँ। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, बस मैं ये कह रही हूँ कि मैं चाह कर भी मदद नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, ठीक है। वैसे मैं तुम्हारी मदद ज़्यादा मांगता भी नहीं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता था कि क्या तुम अपनी बड़ी बहन से थोड़ा सा भी बात नहीं कर सकती, मतलब एक भूतनी होने के नाते। नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्या वो तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकती जैसे मैं सुनता हूँ? नहीं। कितनी बुरी बात है। तुम्हारे लिए बुरी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या हो अगर वो मेरी बात सुनने लगे और उसके दिल में एक उम्मीद जागे, और अगर उसकी उम्मीद जागी और अगर वो उम्मीद टूट गई तो क्या होगा? मेरी बहन वो ज़िंदगी के इस कड़वे सच के साथ कैसे जिएगी कि अब उसकी दुनिया में उसकी बहन नहीं है। नहीं, मैं उसे चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि वो इस दुनिया में शामिल ही ना हो, और मैं उसकी दुनिया में शामिल नहीं होना चाहती। तुम सुन सकते हो, ये काफ़ी है, पर मेरी बहन मुझे सुने ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तुम उस इंसान को पहचानने तो चलोगी ना? हाँ, मैंने कहा ना, मैं जाऊंगी। मैंने जब तुमसे कह दिया है कि मैं जाऊंगी तो मैं जाऊंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी, पर मैं अभी नहीं जाना चाहती। मेरी बहन के आने का समय हो गया है, मैं उसे देखे बिना नहीं जा सकती। ओह अच्छा, क्या इतना प्यार है तुम दोनों बहनों में? हाँ, तुम नहीं समझोगे बहनों का प्यार। तुम्हारे जैसा इंसान जो हमेशा अकेले रहा है, वो बहनों का प्यार कैसे समझ सकता है? सही कहा, मेरे जैसा कोई इंसान सिस्टर्स के प्यार को कैसे समझ सकता है? लेकिन मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ ख़ास तो नहीं, लेकिन बस इसमें इंटरेस्ट है कि तुम बस अच्छे से मेरे साथ रहो और मेरी हेल्प करो, ताकि हम उसे सज़ा दे सकें जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, और जिसने मेरी फैमिली को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब वो होश में नहीं आ सकते। मेरी ज़िंदगी, मेरे माँ बाप, सबको उथल पुथल करके रख दिया उस इंसान ने। मुझे बस जानना है कि वो कौन है जिसने मेरे साथ ऐसा किया, और इसमें तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। बस एक बार तुम बस कंफर्म करो कि वो वही है। ठीक है, मैं इतना कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, और मेरी बड़ी बहन के लिए भी। ठीक है, इतना काफ़ी है। क्या ये काफ़ी है? ये काफ़ी है। ये बहुत बड़ी मदद हो जाएगी मेरे लिए। फिर वो कहती है ठीक है, तो हम चलते हैं। अरे तुम अभी मिलने वाली थी ना अपनी बड़ी बहन से? हाँ, पर कोई बात नहीं, मैं उससे कल मिल लूँगी। तुम ना गजब हो, अभी तुमने कहा कि तुम मिले बिना नहीं जाओगी, और अभी कहती हो कि कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगी। ठीक है चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ थी? अरे मुझे अंदाज़ा था। कैसे कैसे तुम्हें अंदाज़ा हुआ? थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही